हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुरीली सफलता में। आज हम बात कर रहे हैं DSSB की, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। अब स्टार्टिंग में दिल्ली देखकर आप समझ ही गए होंगे कि DSSB किसके लिए है, स्पेशली दिल्ली के लिए काम करती है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है एग्जाम्स कंडक्ट करवाना। लेकिन किसके लिए? जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आती हैं, ये डिपार्टमेंट्स DSSB को वैकेंसी के लिए रिक्वेजिशन भेजते हैं। फिर DSSB उन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है और रिजल्ट निकालता है और फिर वे वैकेंसीज फिल कर दी जाती हैं। तो अब 10 सितंबर को बहुत बड़ा धमाका हो चुका है, वो भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद, क्योंकि अब DSSB ने नोटिफिकेशन निकाल दी है एग्जाम्स के लिए, और ये है स्पेशली टीचर्स के लिए। तो अब जो टीचर्स की वैकेंसी है वो है DOE डिपार्टमेंट में और NDMC डिपार्टमेंट में। DOE में यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, NDMC न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। अब हम फटाफट आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्जाम कैसा है, पूरी प्रक्रिया क्या है, एग्जाम कौन कौन दे सकता है, क्या क्या पढ़ाई की होनी चाहिए और एग्जाम के लिए अप्लाई कब करना है, और सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आगे अब डिस्कस करेंगे। तो आइए अब वैकेंसीज की तरफ नजर घुमाते हैं। वैकेंसी है PRT के लिए और दो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हम पहले देख चुके हैं DOE और NDMC। पे लेवल स्केल 6 है। टोटल वैकेंसीज हैं 1180। काफी अच्छा नंबर है, तो इसलिए अपनी मेहनत के लिए अपनी कमर कस लें, ठीक है। इधर कैटेगरीज हैं UR अनरिजर्व्ड वैकेंसीज हैं 502, OBC के लिए हैं 306, SC 166, ST 69 और EWS 137 और PWBD के लिए ये इंक्लूडेड है इन्हीं में 61 वैकेंसीज। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन्हें ध्यान से देख लेना, कहीं आप भूल ना जाओ इनको। ओपनिंग डेट है, किस चीज की ओपनिंग डेट? एप्लीकेशन। आप फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हो? 17 सितंबर से दोपहर 12 बजे के बाद। और फॉर्म भरने की आखिरी डेट क्या है? 16 अक्टूबर है, रात तक। अप्लाई कहाँ करना है? इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इस बार नहीं आ पार, क्योंकि आप आए हो सुरीली सफलता के द्वार। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? बेसिकली आपकी 12th कंप्लीट हो और 12th में आपके 45% से ज्यादा मार्क्स हो, साथ में डिप्लोमा कर रखा हो, 2 साल का डिप्लोमा है। और दूसरा ऑप्शन है 12th कंप्लीट हो, 50% मार्क्स हो कम से कम, और साथ में BLED हो कंप्लीट, जो कि है 4 साल की। या फिर तीसरा ऑप्शन है ग्रेजुएशन हो रखी हो आपकी और साथ में डिप्लोमा 2 साल का। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी तरीके से एलिजिबल हो तो आप ये एग्जाम देने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बाद है CTET। आपका क्वालिफाई होना चाहिए। CTET पेपर 1 यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो सेंट्रल लेवल पे, वो आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए पेपर 1 लेवल 1 का, तो ही आप ये एग्जाम दे सकते हो। समझ गए? अब आगे देखते हैं सब्जेक्ट एट 10th लेवल। 10th क्लास में आपके बेसिकली एक सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए, कंपलसरी है, या तो इंग्लिश हो या हिंदी हो या पंजाबी हो या उर्दू हो। साथ ही एक बात और सुन लो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो स्टार्टिंग वाली लाइन है जिसमें 45% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, ये है DOE के लिए। NDMC के लिए आपको कम से कम 50% चाहिए, ठीक है। और इधर NDMC के लिए आपके पास हिंदी होनी ही चाहिए। और ये सभी जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, आप DOE के लिए इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट के साथ अप्लाई कर सकते हो। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये है आप सबके लिए गोल्डन चांस। क्यों है ये गोल्डन चांस? क्योंकि इसका प्रोसीजर देखो, इसकी प्रक्रिया क्या है। पहले एग्जाम होना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV, और फिर फाइनल लिस्ट, और मतलब फिर आपकी जॉब। सिंपल है प्रोसीजर, एकदम ही सिंपल है। आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में आप जितना बढ़िया स्कोर करोगे उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। पैटर्न क्या है एग्जाम का? 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। इन दोनों के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले मीडियम देख लेते हैं। मीडियम है इंग्लिश और हिंदी, 2 मीडियम में एग्जाम होगा आपका। टोटल टाइम कितना मिलेगा आपको? आपको मिलेंगे 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। ध्यान से देख लो इसको, 120 मिनट है। और टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 200 क्वेश्चन, यानी 200 क्वेश्चन है और 120 मिनट है।
हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगी 36 सेकेंड्स। ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे? एमसीक्यू टाइप के रहेंगे, जिनमें 4 ऑप्शन होंगे। सिंपल और नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का, 0.25 की। अब सेक्शन ए की बात करते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन होने हैं। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो इसलिए 100 मार्क्स का ये सेक्शन ए है। ठीक है। इसमें 5 पार्ट हैं। पहला है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, ये भी 20 नंबर के, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सिमिलर टू सेक्शन ए, इसमें भी 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो ऐसे ही 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए। लेकिन इसमें अलग अलग पार्ट्स नहीं है, इसमें सीधे 100 क्वेश्चन है। किसके? साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी। ये एनसीटीई के करिकुलम पे बेस्ड रहेंगे 100 क्वेश्चन आपके, यानी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। अब है क्राइटेरिया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का। दिस इज ओनली इन सेक्शन बी। ये आपको सिर्फ सेक्शन बी में मिलेगा ये क्राइटेरिया, सेक्शन ए के लिए नहीं है ये क्राइटेरिया। सेक्शन बी में क्या करना है आपको? 100 में से कम इतने % मार्क्स लेकर आने हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से। जैसे जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 100 में से 40%, यानी 40 मार्क्स आपको लेकर ही आने पड़ेंगे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। सेक्शन बी में आप सेक्शन ए में कितना भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन सेक्शन बी में कम से कम इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। ओबीसी के लिए है 35%, SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए है 30% और एक्स सर्विसमैन के लिए है 30+5। ये क्राइटेरिया है इनकी रिलैक्सेशंस के अकॉर्डिंग, तो आप ध्यान से देख सकते हो। ठीक है। एज लिमिट है 30 इयर्स की, मैक्सिमम है ये। ठीक है। 30 इयर्स से ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केसेस में रिलैक्सेशंस हैं, जिसकी वजह से आप आगे तक भी अप्लाई कर सकते हो। ये आप ध्यान से देख सकते हो। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, तो आप देखकर चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फी की बात करें तो एक बेसिक सा ही अमाउंट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, जो कि जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स के लिए है। कितने हैं? ₹100। और वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, और साथ में SC ST इनके मेल या फीमेल्स जो भी हैं, PWBD और एक्स सर्विसमैन, इनकी फी है 0। यानी जो मेल हैं और इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए है ये फी, और बाकी सबके लिए कोई फी नहीं है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया है, वो आप ध्यान से देख सकते हैं। अब वैकेंसी तो आ गई है, एग्जाम भी आने वाला है, लेकिन तैयारी करोगे कैसे? तैयारी आप कर सकते हो, आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप सुरीली सफलता के साथ कर सकते हो, क्योंकि ये है शॉर्ट और इजी मेथड, छोटा और आसान तरीका है ये। क्योंकि यहाँ पर आपको सारा डिजिटल स्टडी मटेरियल मिल जाता है, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, आपको गाइडेंस एकदम सटीक गाइडेंस मिलेगी, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखकर आपको स्टडी मटेरियल का अंदाजा तो लग ही गया होगा, तो इसलिए बने रहे सुरीली सफलता के साथ और अपनी तैयारी पूरी करें। ऐसा क्या है सुरीली सफलता में? सुरीली सफलता का जो शॉर्ट सेक्शन है वो ऑब्वियसली उनमें छोटी वीडियोस है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। सुरीली सफलता की पोस्ट आपकी होलिस्टिक प्रोग्रेस के लिए डिजाइन की जाती हैं, और स्टडी मटेरियल PRT, TGT, PGT, NTT और स्पेशली स्पेशल एजुकेटर्स के लिए अवेलेबल है सुरीली सफलता के पास, और जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर चैनल के बायो लिंक्स में चेक कर सकते हो। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी तैयारी निरंतर करते रहें, बाधा ना आने दें, तभी आप सफल हो पाओगे सुरीली सफलता के साथ। सुरीली सफलता के संग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।